औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपकी केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 9 केमिकल इक्वेशंस चैप्टर का नाम है और इसका टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है ये पढ़ेंगे और पेज है बुक का 139। तो हम इस रिएक्शन को यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब आप इस रिएक्शन को अगर देखें तो सबसे पहले ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन है। इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलके सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं। सबसे पहले सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलेंगे और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनाएंगे। उसके बाद सल्फ़र ट्राइऑक्साइड डीकम्पोज होगा और वो ऑक्सीजन और सल्फ़र डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। तो जो सबसे पहले वाला रिएक्शन है जिसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं, इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब सल्फ़र ट्राइऑक्साइड डीकम्पोज होगा और डीकम्पोज होने के बाद वो सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे रिवर्स रिएक्शन। अच्छा, अब स्टार्ट में क्या होगा, जब आपके पास शुरू में सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलेंगे और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनाएंगे तो सारे का सारा रिएक्शन आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। उस टाइम पे रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल ज़ीरो होगा क्योंकि सल्फ़र ट्राइऑक्साइड अभी डीकम्पोज नहीं होगा और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की हाई होगी इस टाइम पे। SO2 और O2 की कंसंट्रेशन हाई होगी। अब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हाई होगी तो इसका मतलब कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हाई होगा और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ज़ीरो होगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनाएंगे तो इनकी कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब आपके पास सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बन जाएगा तो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड डीकम्पोज होना शुरू हो जाएगा SO2 और O2 में। जब सल्फ़र ट्राइऑक्साइड डीकम्पोज होना शुरू हो जाएगा तो इसकी कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब ये जब डीकम्पोज होगा तो रिवर्स रिएक्शन आपके पास स्टार्ट हो जाएगा। अब जब रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो ये रिवर्स रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता SO3 की कंसंट्रेशन हाई होगी तो ये एक्सीलरेट होगा, मतलब कि इसकी स्पीड पहले तो ये स्टार्ट होगा फिर इसकी स्पीड ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आपके पास रिवर्स रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी वैसे वैसे फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड उधर से कम होना शुरू हो जाएगी और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास रिवर्स रिएक्शन की स्पीड और फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तो हम इसको बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बेसिकली ये है, द रेट एट विच फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू ईच अदर कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अब आप आपकी बुक से देखते हैं आपने कहाँ से याद करना है। पहले तो आप लोग यहाँ से लेके ये जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ द स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन वेयर द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस अकर एट द सेम रेट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम, ये इसकी डेफिनेशन है। एक्सप्लेनेशन आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो SO2 एंड O2 मॉलिक्यूल रिएक्ट टू फॉर्म SO3, ठीक है। फिर उसके बाद SO3 मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे और वो बनाएंगे SO2 और O2। विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इन इक्विलिब्रियम, ये तीनों मॉलिक्यूल्स इन इक्विलिब्रियम में होंगे SO2, O2 और SO3। इन द फर्स्ट रिएक्शन जब आपके पास लेफ्ट से राइट में हुआ, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं, SO2 एंड O2 प्रोड्यूस SO3। इन द सेकेंड रिएक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जब सेकेंड रिएक्शन होगा जिसमें आपके पास ये राइट से लेफ्ट पे जाएगा, SO3 decomposes into SO2 and O2. Which reaction is called forward reaction? ये वाला रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। विच रिएक्शन इज कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन? ये वाला रिएक्शन राइट टू लेफ्ट, जिसमें SO2 और O2 ने मिलके SO3 बनाया, वो आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। जिसमें SO3 डीकम्पोज हुआ और SO2 और O2 बनाया, वो आपके पास रिवर्स रिएक्शन होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ से ये सारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है इक्विलिब्रियम का। इन द बिगनिंग देर इज़ नो SO3, शुरू में तो ये रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो अभी SO3 नहीं बना, सो द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज ज़ीरो, तो रिवर्स रिएक्शन का रेट ज़ीरो होगा ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बहुत हाई है। द स्पीड ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ द हाईएस्ट, और तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड हाई होगी।
As the reaction progresses, the concentration of reactants gradually decreases and the speed of the forward reaction decreases. जैसे जैसे रिएक्शन आगे होता जाएगा तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी कम होना शुरू हो जाएगी. एज अ कंसनट्रेशन ऑफ SO3 इंक्रीजेज, और जब SO3 बन जाएगा इसकी कंसनट्रेशन हाई होगी. अ स्मॉल अमाउंट ऑफ SO3 स्लोली डिकम्पोजेज इनटू SO2 एंड O2. तो जब इसकी कंसनट्रेशन हाई हो जाएगी तो थोड़ी सी इसकी जो अमाउंट है वो SO2 और O2 में डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी. इसका मतलब कि द रिवर्स रिएक्शन हैज़ स्टार्टेड नाउ. In this reaction, SO3 act as a reactant and produces SO2 and O2. That is the opposite reaction. अब देखें ये आपके पास रिवर्स रिएक्शन को जिसमें SO3 डिकम्पोज हुआ और SO2 और O2 बनाया. As the concentration of SO3 increases, the reverse reaction accelerates. रिवर्स रिएक्शन एक्सीलरेट होता जाएगा. In the end, the two rates are equal. At this point, SO3 decomposes into SO2 and O2 as fast as SO2 and O2 produces SO3. ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा रेट आ जाएगा जिसमें SO3 जिस अमाउंट में डिकम्पोज होके SO2 और O2 में जा रहा होगा ना, उसी अमाउंट में फ़ौरन से SO2 और O2 आपस में मिलके बना रहे होंगे सल्फ़र ट्राईऑक्साइड. तो एट दिस पॉइंट द रिएक्शन हैज़ रीच्ड इक्विलिब्रियम. ये इक्विलिब्रियम की पूरी एक्सप्लेनेशन है और ये इसकी डेफिनेशन है. ये इक्विलिब्रियम को अटेन करने के काफ़ी सारे प्रोसेस हैं, काफ़ी सारी चीज़ों की प्रिपरेशन में ये बेनिफिशियल होता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जब हमें मिलता है. इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है. काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.